जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं भारत के जो प्रमुख रामसर साइट्स हैं, रामसर स्थल हैं, उन सभी का हम गहनता से संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। जोरदार जानदार तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, फैक्ट वाली बातें पढ़ेंगे। इस क्लास को देखने के बाद इतना तो मैं आपसे कह सकता हूँ अभी ही कि जब आप इस कक्षा को देख लोगे ना, बहुत ही इत्मीनान से देखना। जो चीजें आपको बताई जाए उसको नोट डाउन करते हुए चलना। जब ये क्लास समाप्त होगी, जब अपने चरम पे होगी, जब अपन इसका समापन कर रहे होंगे, तब तक आपको बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप जान चुके होंगे। आप उसके बाद जब इससे रिलेटेड प्रश्न लगाने बैठोगे, जो कि PYQs है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, अगर आप उनको भी लगाने बैठोगे तो मैं ये कह सकता हूँ 10 में से आप कम से कम 8+ क्वेश्चंस क्या करने वाले हो, सही करने वाले हो। ये मैं आपसे अभी ही कह रहा हूँ, ये बात है ना। अभी तो क्लास अभी बाकी पड़ी है, तो करते हैं क्लास को शुरू। इस एक वीडियो में अपन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। कुछ चीजें मौखिक होंगी तो कुछ लिखित होंगी, कुछ अपन लिख के बातें करेंगे, कुछ अपन बोल के बातें करेंगे। और करेंगे अपन रामसर साइट्स के बारे में। भारत के अंदर कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, किस देश राज्य में कितनी है, भारत में कब इस पे हस्ताक्षर किया गया, आदि बहुत सारी बातों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ज्यादा मुख जबानी बताने से अच्छा है आपको दिखा के बताया जाए, विजुअल तरीके से दिखाया जाए, ताकि आपको भी लगे हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है। अब हम बातें करेंगे प्रश्नों के साथ, जो कि नवीन आंकड़े, अपने नवीन आंकड़ों के आधार पर अपन चीजें पढ़ने वाले हैं। प्रश्नों के माध्यम से अपन चीजें जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश ये करेंगे उन 50 प्रश्नों के साथ साथ अपन कम से कम 100 प्रश्न और साथ में लेके चले, ताकि इनके अलावा भी अगर कोई एग्जाम में प्रश्न आपको फेस करने को मिल जाए तो आप उसको भी अच्छे से करके आओ, उसको छोड़ के ना आओ, या फिर उसे गलत नहीं करके आओ। ठीक है। अगर आप CET, SSC, CGL, रीट, LDC, पटवार, वीडियो वगैरह किसी की तैयारी कर रहे हो जिसमें ये सिलेबस के अंदर है, अगर रामसर साइट वाला टॉपिक, तो ये आपके लिए ये जो क्लास होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ज्यादा समझाने वाली चीजें है नहीं। ठीक है। हाँ, इन सभी प्रश्नों को अपन एक साथ लेके चलते हैं। प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट है। ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब हो जाएगा कि सर 100 रामसर साइट है। थोड़ा सा अपन लिख के इस चीज को जानेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो अपन लिख के प्रयास करते हैं इन चीजों को जानने का। तारीख ध्यान रखनी है अपने को मेरे भाई, 5 जून। तारीख कौन सी याद रखनी है? 5 जून 2026। इस दिन क्या हुआ था सर? इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसी के साथ भारत में, या मैं ये कहूं जून 2026 की वर्तमान अगर मैं स्थिति की बात करूं, तो 5 जून 2026 के अनुसार भारत में कुल 100 रामसर साइट हो चुकी। कुल 100 रामसर साइट हो चुकी है। रामसर साइट क्या हो गई? 100 हो गई। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर मैं विश्व स्तर पे पूछूं, विश्व के संदर्भ में बात करूं कि विश्व के संदर्भ में भारत की क्या रैंक है, तो अगर मैं विश्व के संदर्भ में बात करूं तो विश्व के संदर्भ में भारत का रैंक है 3 नंबर। रामसर साइट के मामले में भारत की रैंक कौन सी है? 3 नंबर पे है। फर्स्ट पे अगर मैं आपसे पूछ लूं तो जवाब देना UK। सेकंड पे आपसे मैं पूछ लूं तो जवाब देना मैक्सिको। और 3 नंबर पे आपसे मैं पूछ लूं तो जवाब देना भारत। ठीक है। हुआ इतना क्लियर? चीजें मैं आपके साथ साथ में लिखता भी चल रहा हूँ, ताकि आपको नहीं लगे कि सर तो अपने कथावाचक की तरह कथावाचन कर रहे हैं। नहीं, मैं लिख भी रहा हूं ताकि आपको ऐसा फील ना हो। ठीक है। ये तो हो गई विश्व स्तर पे बात। भाई वैश्विक स्तर पे फर्स्ट रैंक पे आता है UK, सेकंड पे आता है मैक्सिको, और उसके बाद तीसरे नंबर पे अपना भारत का स्थान है। ठीक है। और अगर मैं थोड़ी सी अपने एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बात कर लूं, तो दक्षिण एशिया के अंदर, इसके अंदर दक्षिण एशिया के अंदर अगर मैं भारत की रैंक करूं आपसे, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश कौन सा है? वो है अपना भारत। ठीक है। सबसे ज्यादा
रामसर साइट वाला देश है, बन गया है अपना भारत दक्षिण एशिया में। ये चीज भी अपने को ध्यान रखना है, साइट वाला देश बन चुका है भारत। ये बात याद रह जाएगी जी सर, याद रह जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, पढ़ लेंगे हम। और तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, सेकंड प्रश्न है, ये है भारत की 100वीं रामसर साइट कौन सी बनी। अभी अपन ने देखा भाई 5 जून 2026 को भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई थी सर, 100 हो गई थी। तो 100वीं जो रामसर साइट है वो कौन सी बनी। तो ध्यान रखना है, जो 100वीं रामसर साइट थी वो थी अपनी सुरहाताल। कौन सी थी, सुरहाताल, ये ध्यान रखना अपने को, लिखता हूं मैं यहाँ पे। 100वीं रामसर साइट कौन सी थी, सुरहाताल, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। उत्तर प्रदेश के भी कौन से जिले में है, बलिया जिले में है। अगर मैं इसके दूसरे नाम की बात करूं, अन्य नाम की बात करूं, तो इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, जिसे कब घोषित किया गया था, तो वो तारीख ध्यान रखनी है। कौन सी तारीख को, 5 जून को। कौन सी तारीख को, 5 जून 2026 को इसे घोषित किया गया। ठीक है, ये भी क्या है, अपनी 100वीं रामसर साइट है। ठीक है, और 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़े अपन। जी सर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न कह रहा है अपना, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। ये जो रामसर कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र भूमि संरक्षण से। किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि संरक्षण से। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आएगा, सर जी ये आर्द्र भूमि होती क्या है। आएगा नहीं आएगा प्रश्न, आना चाहिए, नहीं आया है तो दिमाग का इलाज कराओ। प्रश्न आएगा दिमाग में, सर ये सॉरी आर्द्र भूमि होती क्या है। तो देखिएगा, ये कोई क्षेत्र है, एक बार के लिए मान लो ये क्या है, कोई क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, कोई क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ, इस वाले हिस्से के इधर तो क्या है, स्थल भाग है। क्या है, स्थल भाग है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है इधर क्या है, जल है। क्या है, जल है। अब इस स्थल या स्थल और जल वाले भाग का मिलाने वाला जो क्षेत्र है, वही क्या कहलाती है, आर्द्र भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है, आर्द्र भूमि कहलाती है। ये चीज अपने को इसमें ध्यान रखनी है, आर्द्र भूमि कहलाती है। आर्द्र भूमि ये वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, जल और स्थल वाले भाग को मिलाने वाला भाग ही, या मिलाने वाला क्षेत्र ही, या मिलान क्षेत्र ही क्या कहलाता है, आर्द्र भूमि कहलाता है। ठीक है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक इसे पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी के गुर्दे। ठीक है, जैसे अपने शरीर में होते हैं गुर्दे, वैसे इसे पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है। इसे जैविक सुपरमार्केट भी कहा जाता है, जैविक सुपरमार्केट भी कहा जाता है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है, जैविक सुपरमार्केट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये चीजें अपने को इसमें ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। आई बात समझ में। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं, थोड़ी सी बात करने से पहले अपन अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जो बातें होंगी वो अपने अगले प्रश्न से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन कन्वेंशन कब व किस देश में अपनाया गया। यानी कि अपने को वो तारीख बतानी है, डेट बतानी है, और वो स्थान बताना है, कब और किस स्थान पे ये बनाए गए या अपनाए गए। ठीक है, तो इसमें अपना पहले जवाब देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1971 में ईरान में अपनाया गया रामसर कन्वेंशन। अब थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ आपको, ब्लैंक पेपर लेके। हाँ जी, बात क्या करनी है अपने को, जो अपने विश्व के अंदर जो आर्द्र भूमियां हैं, विश्व के अंदर क्या है अपनी जो आर्द्र भूमियां हैं, उनके संरक्षण के लिए आर्द्र भूमियों के आर्द्र भूमियों के एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हाँ, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमियों के
संरक्षण के लिए कैस्पियन सागर के पास में एक देश स्थित है। कैस्पियन सागर के पास में एक देश स्थित है, ईरान। क्या है? ईरान देश स्थित है। इसका एक शहर है रामसर। क्या है शहर? रामसर। उस शहर में तारीख ध्यान रखना, तारीख है अपने एक मिनट, तारीख है अपने 2 फरवरी। क्या है तारीख? 2 फरवरी 1971। तारीख ध्यान रखना, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ? हाँ, एक अंतरराष्ट्रीय संधि हस्ताक्षरित हुई। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि पे हस्ताक्षर किए गए। अब उसमें क्या कहा गया, क्या संधि हुई थी? उसमें संधि में ये कहा गया था, भाई अपने विश्व के अंदर जो भी आर्द्र भूमियां हैं, अपन उनका क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। और अलग अलग जगहों पे जहाँ पे जो आर्द्र भूमियां हैं उनको अपन क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे। और इनमें सभी देशों की सहमति बन गई थी। तो ये संधि कब हुई? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ हुई? ईरान के रामसर शहर में। और उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? रामसर साइट पड़ गया, रामसर स्थल पड़ गया। ठीक है, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है, रामसर साइट नाम कैसे पड़ा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। अब अपन विश्व के संदर्भ में इतनी बातें करेंगे नहीं, अपने को इतना ध्यान रखना है विश्व के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? तो तीसरे नंबर पे अपना भारत आता है। अब थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करता हूँ अपने भारत के अंदर की। भाई सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? ठीक है, ये मैं बातें करता हूँ, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट पॉइंट में लिखता हूँ, जस्ट ए मिनट। हाँ, पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पॉइंट है सबसे ज्यादा रामसर साइट, लिखूं मैं यहाँ पे सर्वाधिक रामसर साइट। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक रामसर साइट अपने तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, जिसकी राजधानी है चेन्नई। और लगभग 20 रामसर साइट इसके अंदर है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं, दूसरे स्थान पे अगर मैं बात करूं, पहले पे तो अपना आता है क्या? तमिलनाडु। सेकंड रैंक की अगर मैं बात करूं तो अपना उत्तर प्रदेश आ जाएगा इसमें। कौन आएगा? उत्तर प्रदेश, जिसमें लगभग 13 रामसर साइट है। कितनी है? 13 रामसर साइट है। अगर मैं आपसे बात कर लूं कि भारत में पहली रामसर साइट, भारत में आपसे मैं पूछ लूं पहली रामसर साइट, अगर मैं पूछ लूं आपसे पहली रामसर साइट अगर मैं आपसे पूछ लूं, तो ध्यान रखना, चिल्का झील ओडिशा में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपने भरतपुर राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में, ओडिशा में। और सेकंड है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चीजें समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। ठीक है, इसे घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, भरतपुर राजस्थान में। और इसका पहले नाम था भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, बाद में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भारत की पहली रामसर साइट है ये, चिल्का झील ओडिशा के अंदर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान के अंदर। ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, प्रश्न आपसे पूछा क्या, सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी रामसर साइट आपसे पूछ ली जाए तो उसमें आपको लिखना है पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। नाम तो सुना ही होगा, अपन ने ज्योग्राफी की कक्षा ली है, उसमें भी अपन ने बहुत बार बात की है। तो ध्यान रखना, सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। एक ही प्रश्न में सारी बातें थोड़ी ना करेंगे। हाँ जी, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? देख लिया अपने, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न आ रहा है, रामसर कन्वेंशन कब में किस देश में अपनाया गया? तो अभी अपन ने बात कर ली, 1971 में ईरान के अंदर अपनाया गया। ये बातें भी अपने को ध्यान रखनी। कुछ नीचे इसकी व्याख्या लिखी हुई है, उस व्याख्या को अपन देखते हैं। व्याख्या क्या है, जिसके बारे में अपन ने जान ली ही लिया है, फिर भी देख लीजिए। हाँ, व्याख्या है परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है वो देख लीजिएगा। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु कन्वेंशन अपनाया गया,
जून 2026 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई? 100 रामसर साइट हो गई, जिनमें उत्तर प्रदेश का सुरहाताल 100वीं रामसर साइट क्या किया गया? घोषित किया गया। ठीक है, सुरहाताल का दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अपना राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी है ना, पक्षी अभ्यारण्य, ये इसका अन्य नाम है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है अपना? अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ जी, चलो। भारत में रामसर कन्वेंशन को कब स्वीकार किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में कब स्वीकार किया गया? देखो, हस्ताक्षर तो कब हुए थे सर? 2 फरवरी को हुए थे। कब हुए थे? 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, 1971 में हस्ताक्षर हुए। और प्रभावी रूप से ये पूरे विश्व में प्रभावी कब हुआ? तो 1975 में ये विश्व में प्रभावी हुआ। और भारत ने हस्ताक्षर किए थे, इस पे साइन किया था 1 फरवरी 1981। कब किया था इन्होंने? 1 फरवरी 1981 को भारत ने इस संधि पे अपने हस्ताक्षर किए थे। 3 फैक्ट वाली बातें हो गई भाई। ये जो रामसर साइट वाला सिलसिला चला, ये जो संधि पे हस्ताक्षर हुए वो कब हुए? ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को हुए थे। और ये जो रामसर साइट वाला सिलसिला विश्व में कब प्रभावी हुआ? तो 1975 में हुआ। और भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? तो ध्यान रखना, 1 फरवरी 1981 में भारत ने इस पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जी सर, समझ में आ गई। अब ये अपन ने देखा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछ ली जाए सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, क्या पूछ ली जाए? सबसे छोटा रामसर स्थल, सबसे छोटा। सबसे बड़ा बताना है सुंदरवन, सबसे छोटा बताना है रेणुका। रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ है? हमारे हिमाचल प्रदेश में। रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ है ये? तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, और सबसे छोटा रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? ध्यान रखना, तमिलनाडु में है। सबसे कम की भी अपन बात करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अपना उत्तर प्रदेश, जिसमें कितनी है? 13 रामसर साइट मौजूद है, जो कि अभी अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, रामसर साइट पे अंतर्राष्ट्रीय संधि कब हुई? तो ध्यान रखना, 2 फरवरी 1971 को। विश्व में प्रभावी कब हुआ ये? 1975 में। और भारत में कब आया? तो ध्यान रखना, 1 फरवरी 1982 के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साइट किस राज्य में है? सर्वाधिक साइट किस राज्य में है और कितनी है? तो अभी अपन ने पढ़ा, तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट है। कितनी है? 20 है। उत्तर प्रदेश 13 साइट के साथ देश का दूसरे स्थान पे। और राजस्थान में वर्तमान में 5 रामसर साइट है। कितनी रामसर साइट है? 5 रामसर साइट है, उसकी भी अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है। प्रश्न ये है अपना, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ना, ये लो। ठीक है, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट है? तो ध्यान रखना, अभी अपन ने तमिलनाडु की बात की। तमिलनाडु में कितनी थी? 20 थी सर। यूपी में कितनी है? तो यूपी में ध्यान रखना, यूपी में सर 13 है। अगर मैं बात कर लूँ राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में ध्यान रखना है 5। कितनी है रामसर साइट? 5 रामसर साइट है। कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना एक बार मौखिक रूप में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, मीनार तालाब, चंदलाई झील, खीचन। ये 5 राष्ट्रीय ये कहे पर रामसर साइट्स हैं। ठीक है, ये जो खीचन है ये कुरंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। खीचन की अगर मैं बात करूं, खीचन, खींचन तो किसके लिए फेमस है? ये कुरंजा पक्षियों के लिए फेमस है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। मीनार तालाब हो गया, सांभर झील हो गई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये बातें अपने को इसमें ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर अपना 20 सही हो जाएगा। यूपी में 13 और राजस्थान में 5 रामसर साइट है। ठीक है, अगर आपसे इम्पोर्टेंट अगर मैं यूपी की पूछ लूँ आपसे, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हो गया, ऊपरी गंगा नदी हो गया, ठीक है, समानपुर पक्षी अभ्यारण्य हो गए। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य हो गए। ठीक है, 13 का नाम ध्यान रखना नहीं है, क्योंकि इतनी चीजें आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ज्यादा माथापौड़ी करने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं अपने स्लाइड के अंदर, नीचे लिखा हुआ है तमिलनाडु में कितने हैं। थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ मैं। तमिलनाडु में 20 है, यूपी में 13 है और राजस्थान में 5 है।
सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, फिर यूपी में, और उसके बाद में अपने राजस्थान में कितने हैं? 5 है। ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान में कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना, केवलादेव, ठीक है, सांबर झील के बाद में मीनार तालाब, चंदलाई झील, खीचन। यूपी में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ऊपरी गंगा नदी, समानपुर पक्षी अभ्यारण्य आदि के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने 11 नंबर का प्रश्न है, 11 नंबर, 12 नंबर। हाँ जी, केवलादेव है सांबर झील किस राज्य में है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अभी अपन ने बात की थी, अपने राजस्थान के 5 रामसर स्थल थे। कौन कौन से? केवलादेव था, केवलादेव के बाद में सांबर झील था, मीनार तालाब था, उसके बाद चंदलाई झील थी, खीचन थी। ठीक है, तो केवलादेव क्या है? भारत राजस्थान का रामसर साइट है। सांबर झील भी क्या है? राजस्थान की रामसर साइट है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है खीचन फलोदी के अंदर, मीनार उदयपुर के अंदर, ताल छापर चूरू के अंदर। ठीक है, ताल छापर, ये तीनों क्या है तो ध्यान रखना, ये राजस्थान की क्या है? आर्द्र भूमियां है। ठीक है, राजस्थान की क्या है? ये आर्द्र भूमियां है। और इसके बारे में केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भरतपुर जिले में है। पहले इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे किस नाम से जाना जाता था तो ध्यान रखना, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता था। इसे घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। घना पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, इसे यूनेस्को में भी यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसमें भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की धरोहर सूची में, ठीक है, यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है इसके अंदर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, उसको देखो, ये जो अपनी सांबर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक की झील है। कैसी झील है सांबर झील की? अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी अपन इस पे विशेष चर्चा करते हैं सांबर झील पे। ठीक है, सांबर झील के ऊपर, भारत की सबसे बड़ी, भारत की क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। ठीक है, अंतःस्थलीय नमक की झील है। अंतःस्थलीय क्या है? नमक की झील है। नमक की झील है ये सांबर झील। ये ध्यान रखना है, जो कि राजस्थान के जयपुर, अजमेर और नागौर जिले की क्या है? सीमा पे स्थित है। इसके द्वारा अपन कहें भारत का बहुत ज्यादा हिस्सा, लगभग 8 से 9% नमक सांबर झील से निकाला जाता है। 8 से 9% भारत के अंदर। ठीक है, ये चीज अपने को इसमें ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे खीचन की थोड़ी सी बात कर लूं, खीचन, खीचन बताया था ना अभी आपको, फलोदी के अंदर, ये एक गांव है। ठीक है, खीचन गांव है। वो जो गांव कुरंजा पक्षियों के लिए क्या है? फेमस है। खीचन राजस्थान का क्या है? एक है, अभी अपन ने देखा था ना, रामसर साइट है ये। खीचन फलोदी का एक गांव है जो कि कुरंजा पक्षियों के लिए क्या है? फेमस है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लेवल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अभी अपन ने देखा मीनार तालाब, जिसे मेनार तालाब भी कहा जाता है। ये उदयपुर का एक गांव है। मेनार क्या है? उदयपुर का एक गांव है। ये भी फेमस है रामसर साइट के रूप में। यहाँ पे 2 तालाब पाए जाते हैं। यहाँ पे कितने तालाब है? 2 तालाब है इस मेनार गांव में। एक तालाब का नाम है धंध और दूसरा है ब्रह्मा। क्या है? धंध तालाब और दूसरा है ब्रह्मा। ये फेमस तालाब है यहाँ के, जिन्हें रामसर साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, ये 2 फेमस तालाब है, इस कारण से इसे कहा जाता है बर्ड विलेज। क्या कहा जाता है? बर्ड विलेज। बर्ड विलेज के नाम से इसे जाना जाता है। ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी है, ये फेमस है। ठीक है, और ये अपने राजस्थान की क्या है? ये रामसर साइट है। ठीक है, ये बातें याद रखनी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। अभी अपन ने ताल छापर चूरू की बात की, तो ये जो ताल छापर चूरू है, लिखूं मैं यहाँ पे? चलो जी, लिख दिया, ये लो, ताल छापर चूरू। ताल छापर चूरू, ठीक है, चूरू जिले में है। तो ये जो जगह है, ये मुख्य रूप से अपने कृष्ण मृग अभ्यारण्य के लिए जानी जाती है। क्या है यहाँ पे? कृष्ण मृग अभ्यारण्य। ठीक है, उसके लिए जानी जाती है
ये बात भी ध्यान रखनी, कृष्णमृग अभ्यारण्य के लिए जानी जाती है। ठीक है जी। जी सर, हो गई इतनी बातें, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो जी, अगला प्रश्न आ रहा है अपना, थोड़ा सा इसको जूम कर ले, ये लो मैंने जूम कर लिया। हाँ जी, एकमात्र तैरती हुई लोकटक झील किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, मणिपुर के अंदर है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी अगर मैं पूछ लूं आपसे, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, अब लोकटक झील के बारे में सुनना। ये जो लोकटक झील है ना, पूर्व उत्तर भारत यानी कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अदर प्रश्न भी बातें कर रहे हैं ना, अन्य जो प्रश्न है उन पे भी अपन ने बातें बहुत ज्यादा कर ली है ना, फिर भी अपन करेंगे। ठीक है, लगभग 50 प्रश्न है, तो अभी अपने शायद समथिंग 16 के आसपास पहुंच चुके हैं अपन, है ना। चलिए, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी क्या है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील है। कौन सी? लोकटक, मणिपुर के अंदर। ठीक है, यह झील अपने ऊपर तैरते हुए मिट्टी, वनस्पति और जैविक पदार्थों के ढेरों के लिए दुनिया में क्या है? प्रसिद्ध है। और इन ढेरों को ही क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? फुमडी। क्या कहा जाता है? फुमडी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये लोकटक झील है, इसके बारे में क्या है कि इसकी सतह पे है ना, इस झील की सतह पे मिट्टी, वनस्पति, जैविक पदार्थ के ढेर क्या हो तैरते रहते हैं, जो कि दुनिया में फेमस है। और इन ढेरों को स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। वह फुमडी है, इससे फुमडी जमी हुई है, इसलिए किसके लिए प्रसिद्ध है ये? फुमडी के लिए। लोकटक झील अपने मणिपुर के अंदर फुमडी के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये जो चिल्का झील है, ये अपने ओडिशा के अंदर है, जो कि पहली रामसर साइट भी घोषित किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और चिल्का झील ओडिशा को। ये अपनी कौन सी झील है? तो ध्यान रखना, चिल्का झील है वो एक लैगून झील का एग्जाम्पल है। ठीक है, चिल्का झील किसका एग्जाम्पल है? लैगून झील का। और ये जो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, ये एक प्रकार से मीठे पानी की झील है, ये ध्यान रखना। लैगून झील का उदाहरण चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछ ले ना, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील ओडिशा के अंदर। और अगर पूछ ले विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भी चिल्का झील ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, वुलर झील के बारे में क्या ध्यान रखना है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है ये। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आ रहा है अपने सामने, प्रश्न है दीपोर भील वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, असम में। ठीक है, असमिया भाषा में यानी कि असम की भाषा के अंदर बील शब्द का अर्थ होता है झील। ठीक है, या बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये ध्यान रखना अपने को। तो ध्यान रह जाएगा, दीपोर भील वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है सर जी, असम राज्य अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है अपना? 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए, किस राज्य में 6 रामसर साइट्स हैं? बिहार में, पंजाब में, ओडिशा में, उपयुक्त सभी। तो बिहार में भी 6 रामसर साइट है, ओडिशा में भी 6 है, पंजाब में भी 6 है, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। अब मैं मौखिक बता रहा हूँ, उनके नाम तो सुनिएगा। ओडिशा में है चिल्का झील, भीतरकनिका, मैग्रोव, सतकोशिया गोर्ज, तम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय और अनसुपा झील, ये 6 नाम हो गए। पंजाब की अगर मैं बात करूं, तो पंजाब में है हरीके पतन, कंजली आर्द्र भूमि और रोपड़ आर्द्र भूमि, केशवपुर मियानी कम्युनिटी, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य और ब्यास संरक्षण और रिजर्व, ये अपने पंजाब के हो गए। उसके बाद में बिहार में महत्वपूर्णतः है काबरताल, ये तो महत्वपूर्ण है काबरताल। ठीक है, उसके साथ ही 5 के नाम और मैं बताता हूँ आपके सामने। नागी पक्षी अभ्यारण्य, नक्की पक्षी अभ्यारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगबील झील। ठीक है, गोगबील झील ये अपने बिहार के अंदर है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है भाई,
चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है अपने सामने? अगला प्रश्न देखिए, सबसे कम एक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा। सबसे कम में गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, बिहार, काबरताल। ठीक है, बिहार, काबरताल, उपयुक्त सभी। तो अभी शायद इसके ऑप्शंस इस बिहार वाले की जगह दूसरा करो आप। बिहार की जगह आप दूसरा ऑप्शन करो, क्योंकि बिहार में तो 6 है और इसका ऑप्शन डी सही दे रखा है। इसका मतलब एक ऑप्शन अपने को हटाना पड़ेगा। तो बिहार वाला आप हटा लो और इसके अंदर आप एक ऑप्शन जोड़ लो। ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, असम। क्या जोड़ लो आप इसमें? असम जोड़ लो, असम। ऑप्शन लगा लो असम। सी ऑप्शन क्या है? असम। अब ठीक बैठेगा। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, असम, इनमें उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी राज्यों में रामसर साइट कितनी है? एक। ठीक है, तो मैं उन राज्यों के नाम बताता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश में भी एक ही रामसर साइट है, असम में, गोवा में, हरियाणा में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में, उत्तराखंड में, इन सभी में क्या है? एक ही रामसर साइट है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद में कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ पे एक भी रामसर साइट नहीं है। जैसे तेलंगाना हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, इन में तो एक भी रामसर साइट है ही नहीं। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। आगे अपन बढ़ते हैं। प्रश्न है, काबरताल रामसर साइट किस राज्य में? अभी अपन ने पढ़ा बिहार में है। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है नंदू मदमेश्वर रामसर साइट किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा है? नंदुर मधमेश्वर रामसर साइट महाराष्ट्र में है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। नीचे कुछ व्याख्या भी दी गई है, तो ये भी देख लीजिएगा। हाँ जी, काबरताल बिहार एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है काबरताल। और नंदुर मधमेश्वर महाराष्ट्र का भरतपुर भी कहा जाता है इसे, जो कि पक्षी विविधता के लिए अत्यंत समृद्ध है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले महाराष्ट्र का भरतपुर किसे कहा जाता है, प्रश्न आएगा महाराष्ट्र का भरतपुर, महाराष्ट्र का भरतपुर। तो ध्यान रखना, नंदूर मधवेश्वर को अपने महाराष्ट्र का भरतपुर कहा जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो वो है काबरताल बिहार के अंदर। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ये है अपना, थोड़ा सा जूम इन कर ले। हाँ जी, भारत की पहली रामसर साइटों में कौन शामिल थे? तो अभी अपन ने देखा था चिल्का और केवलादेव दोनों शामिल थे, जिन्हें कब घोषित किया गया? 1 फरवरी 1981 को, 1981 को शामिल किया गया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से संधि कब हुई? तो ध्यान रखना, 2 फरवरी 1982 को ईरान के रामसर शहर में। प्रभावी कब हुआ? 1975 में। भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो 1 फरवरी 1981 में। ये बातें ध्यान रखनी है। आगे क्या ध्यान रखना है? तो पहले रामसर साइट में कौन कौन शामिल थे? केवल चिल्का नहीं, केवल केवलादेव नहीं, चिल्का और केवलादेव दोनों दोनों शामिल थे। वूलर झील जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है अपने को। अगला प्रश्न आ रहा है, विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, 2 फरवरी को कन्वेंशन मनाने की याद में। अभी अपन ने देखा ना भाई, ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी को हुआ था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, उसी याद में, उसी की याद में 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, भारत में रामसर संख्या में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 13 रामसर साइट है, दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे तमिलनाडु आता है। ठीक है, पहले नंबर पे तमिलनाडु जिसमें कितनी है? 20। सेकंड नंबर यूपी का आता है जिसमें कितनी है? 13। ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका भूमि, हिमाचल प्रदेश में। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पहली रामसर साइट कौन सी है, तो अभी अपन ने देखा पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का उड़ीसा के अंदर और केवलादेव भरतपुर राजस्थान के अंदर। और पूछ ले सबसे हाल ही में सबसे नई रामसर साइट कौन सी है? तो सुराहताल
जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 5 जून 2026 को मनाई गई। और पहली जो राष्ट्रीय रामसर साइट वो कब मनाई गई, तो ध्यान रखना 1 फरवरी 1981 को। 1 फरवरी 1981 को पहली रामसर साइट बनाई गई, और लास्ट जो हाल ही में बनाई गई रामसर साइट है वो 5 जून 2026 को मनाई गई है। ठीक है, तो पहले नंबर की और लास्ट वाली भी अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है अपना, देखिए जी। हाँ जी, प्रश्न ये है, सुरहा ताल रामसर साइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। मैंने बताया था, शुरू में ही बता दिया था, बलिया जिले में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न है, हाँ जी, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है। अभी अपन ने देखा चिल्का झील, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यही है। ये चीज भी ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, कुछ चीजें हैं, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, सांभर झील राजस्थान में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और पुलिकट झील के अंदर एक द्वीप भी स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप, जहाँ पे सतीश धवन केंद्र बना हुआ है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। हाँ, केवलादेव का पुराना नाम क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और दूसरा प्रश्न इसी में है, लोकटक झील के तैरते द्वीप क्या कहलाते हैं, जो भी अभी अपन ने बात की थी। ठीक है, तो पहले देखते हैं केवलादेव का प्राचीन नाम क्या है या पुराना नाम क्या है। तो इसे घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था, और इसे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। और दूसरा प्रश्न क्या है साथ साथ में, दूसरा प्रश्न था अभी अपन ने देखा, प्रश्न ये कह रहा है लोकटक झील के तैरते द्वीप क्या कहलाता है। अभी अपन ने देखा फुमडी। ठीक है, फुमडी या फुमदी, फुमडी या फुमदी के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में। ये चीज भी अपने को इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सुनना थोड़ी सी बात, अपन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके चलते हैं। जो तैरती हुई ये जो फुमड़ियां हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन फुमड़ियों पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। क्या है, तैरती हुई फुमड़ियों पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है। और उस नेशनल पार्क का नाम पूछ लिया जाए आपसे, तो नाम ध्यान रखना, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है फुमडियो पर। ठीक है, फुमडियो पर बना हुआ है ये। और ये किसके लिए फेमस है, तो इसमें ध्यान रखना है अपने को, ये फेमस है संगाई हिरण के लिए। किसके लिए फेमस है ये, संघाई हिरण के लिए फेमस है। संगाई हिरण के लिए ये फेमस है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, क्या बात कही अपन ने, तैरती हुई फुमड़ियों पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क बना हुआ है। उस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि संकटग्रस्त ग्रस्त प्रजाति है संगाई हिरण की। ठीक है, उनका प्राकृतिक आवास है, उसके लिए ये फेमस है। ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आ रहा है अपना, मीठे पानी की सबसे बड़ी वूलर झील किस नदी पर स्थित है। नदी का नाम ध्यान रखना, झेलम नदी पे स्थित है। किस नदी पे है, झेलम नदी पे स्थित है। और ये जो झेलम नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु की क्या है, ये सहायक नदी है। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्राचीन नाम अगर मैं पूछ लूँ झेलम का, तो इसका प्राचीन नाम है वितस्ता नदी। कौन सी नदी, वितस्ता नदी इसका प्राचीन नाम है। दोबारा लिखता हूं मैं, सिंधु की सहायक नदी है, वितस्ता इसका प्राचीन नाम है, वितस्ता। ठीक है, और वेरीनाग वुलर झील से निकलती है। ठीक है, वेरीनाग जम्मू कश्मीर से ये निकलती है, वुलर झील पर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। चले अगले प्रश्न की ओर। चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है जल्दी से बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी ऐसा लगना चाहिए हाँ चीजें वाकई में समझ में आ रही हैं आप लोगों को। हाँ जी, अगला प्रश्न अपने यहाँ पे देखते हैं। ये स्लाइड थोड़ा सा क्या है, गलती से पहले आ गई थी, इसको अपन अब देखते हैं ना। हाँ जी, प्रश्न आ रहा है, नोडल मंत्रालय व चिल्का झील का प्रकार कौन सा है। भाई ये जो मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय, तो ये किसके अंडर में आके ये मंत्रालय काम करता है, किस मंत्रालय के द्वारा ये चीजें देखी
जाती है, किसकी देखरेख में कार्य होता है, उसके बारे में पूछ रहा है ये प्रश्न। और चिल्का झील का प्रकार पूछ रहा है, भाई चिल्का झील किस प्रकार की झील है। हाँ, अपन देखते हैं थोड़ा सा। मंत्रालय पूछ रहा है अपने से और चिल्का झील का प्रकार पूछ रहा है। ठीक है। भारत में रामसर कन्वेंशन और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ठीक है। ये एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है मुख्य रूप से। ठीक है। मंत्रालय का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्यावरण, वन और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ठीक है। मंत्रालय है जो कि मुख्य रूप से नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है। ये मंत्रालय का मैंने नाम लिख दिया। बाकी आपको चिल्का झील का प्रकार पता है, आपने कितनी बार चर्चा कर ली, चिल्का झील कैसी है, किस प्रकार की है ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये बातें अपन ने बहुत बार कर ली है। ठीक है। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक, पहला रामसर शहर व साइबेरियन क्रेन का प्रवास स्थल। ये दो प्रश्न पूछा है आपसे, पहला रामसर शहर कौन सा है और अपना साइबेरियन क्रेन का प्रवास स्थल कौन सा रामसर साइट है। तो ऑप्शन नंबर बी इंदौर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि अगर आपसे पूछ ले जाए पहला रामसर शहर कौन सा है, तो ये है इंदौर। क्या है, इंदौर है। इस श्रेणी के अंदर अपना उदयपुर भी था, भोपाल भी था, मगर चुना किसे गया, चुना गया था इंदौर को। ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। और ये साइबेरियन क्रेन जो सफेद सारस है, सर्दियों के मौसम में रूस का जो साइबेरियाई क्षेत्र है वहां से उड़कर राजस्थान के भरतपुर में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे प्रवास के लिए आते हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आ रहा है अपने, हरिके पंजाब में, रेणुका हिमाचल प्रदेश में, अष्टमुड़ी केरल में, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सभी राजस्थान में है, सभी तमिलनाडु में, कोई कथन सत्य नहीं है, तो सभी क्या है, रामसर स्थल है। क्योंकि कथन सारे सत्य है, अष्टमुड़ी केरल में, रेणुका हिमाचल प्रदेश, हरिके पंजाब, यानी कि सारे रामसर साइट है और सभी अलग जिन जिन राज्यों में उनके नाम भी दे रखे हैं। यानी कि कथन असत्य तो है नहीं, यानी कि सभी क्या है, रामसर साइट है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब अपने को ध्यान रखना है रेणुका के बारे में। रेणुका मैंने आपको पहले ही बताया था, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका है। ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। थोड़ा सा इधर व्याख्या लिखी हुई है, भारत के दो स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील वर्तमान में शामिल है, चिल्का झील को इससे बाहर कर दिया गया है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, कुछ रिकॉर्ड ये बताते हैं ये बातें। ठीक है। ये हो गई रामसर साइट को लेकर अपनी बातें। तो आशा मैं ये करूंगा आपसे कि क्लास के अंदर अपन ने जो भी चर्चाएं की वो आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लेवल के हिसाब से और वैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई जब सवाल है, कोई जो भी है राय भी देना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही किसी नए टॉपिक के ऊपर, अपनी ऐसी ही दमदार क्लास होगी जिनमें अपन ऐसे बहुत सारे फैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और डिटेल में बातें करेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, इसका विश्लेषण चाहिए, तो आज ही अभी, आज नहीं अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसका लिंक अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, जाके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि चीजें वहां पे भी आती है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो वहां पे भी मिल जाती है। तो मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।